आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम निवास कार्यालय से हितग्राहियों की राशि हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे। SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन की जोनल कॉन्फ्रेंस में भी आज सीएम शामिल होंगे। DDU ऑडिटोरियम में आयोजित जोनल कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें सीएम शामिल होंगे। गोबर से प्राकृतिक पेंट के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए MOU भी आज करेंगे। नगरीय निकायों के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन आज सीएम करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर हितग्राहियों को करेंगे। चलिए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, सीधा रायपुर का रुख करते हैं। प्रिया पांडे हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, आज दिन भर हम खबरों में बात करें तो क्या कुछ खास आज खबरों में रहने वाला है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, आज गौठानों के लिए सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है MOU करने वाले हैं। जो गौठानों के गोबर से प्राकृतिक पेंट जो है वो तैयार किए जाएंगे। प्रदेश भर के 75 जो गौठान है उन्हें चयनित किया गया है, उनके लिए आज MOU किया जाएगा। और लगभग 75 रुपए लीटर जो है ये पेंट की कीमत होगी। प्राकृतिक पेंट होगा, इससे जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। और कुरप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के मध्य ये MOU पर जो है हस्ताक्षर किया जाना है। और इसके बाद प्रदेश के जो 75 गौठान जो है वो चयनित किए गए हैं, वहां पर इस पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि गौठानों में अलग अलग प्रयोग छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो कर रही है। और इन प्रयोगों की चर्चा न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में भी हो रही है। तो ये जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि यही है, और गौठानों के लिए खास ये खबर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। गोधन न्याय योजना के तहत जो राशि है वो भी हस्तांतरित करेंगे वे। मुख्यमंत्री निवास से दोपहर 12 बजे वो ये खाते में राशि जो है वो हस्तांतरित करेंगे। ऑनलाइन ये पूरा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा SBI के जोनल ऑफिसर्स के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। और DDU जो ऑडिटोरियम है वहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहां भी छत्तीसगढ़ में किस तरीके से और काम किए जाने की जरूरत है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये तमाम खबरें हैं श्रवण, जिन पर IBC 24 दिन भर अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। निश्चित रूप से प्रिया, इन खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे। विदिशा के सती इंजीनियरिंग कॉलेज के हेलीपैड पर सीएम उतरेंगे। जिला प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। निमखिरिया बेसनगर के फार्म हाउस जाने की भी संभावना है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में कुल 8,82,836 लोगों को वैक्सीन लगी है। वैक्सीनेशन के मामले में देश में चौथे नंबर पर अब मध्य प्रदेश पहुंच गया है। अब तक की हम बात करें तो 5,06,13,257 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 2,94,69,579 को दूसरी डोज अब तक लग चुकी है। 24 नवंबर और 4 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा और दूसरी डोज के लिए ये वैक्सीनेशन महाअभियान होगा। दूसरी डोज के पेंडेंसी खत्म करने के लिए एक बार फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। तो वैक्सीनेशन में फिर मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है।
और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सेकेंड डोज की पेंडेंसी खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में फिर रिकॉर्ड बनाया है। 2,94,69,579 लोगों को दूसरी डोज लगी है। 24 नवंबर और 4 दिसंबर को फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। चलिए, तो आज विदिशा के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में एक नया रिकॉर्ड फिर से यहां पर बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का। नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। नीलम, ये दो मुख्य रूप से बड़ी खबरें आज है। आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो मध्य प्रदेश लगातार नए रिकॉर्ड जो है वो वैक्सीनेशन के मामले में बनाते जा रहा है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों की हम बात करें तो वो विदिशा दौरे पर रहेंगे। दोपहर में करीब 11:45 पर वो विदिशा पहुंचेंगे भोपाल से रवाना होकर के, और वहां कुछ उनके स्थानीय निजी कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे और देर रात हो सकता है कि वो राजधानी भोपाल वापस भी आ जाए। इसके अलावा हम अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। 8 करोड़ के पार जो है वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुँच गया है कुल मिलाकर के। और अगर हम दोनों डोजों की बात करें तो करीब 5.5 करोड़ लोगों को अब तक 100% सुरक्षा मिल चुकी है, उन्हें दोनों डोज लग गए हैं। वहीं 2,94,00,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरा डोज भी लग गया है। और अगर हम वैक्सीनेशन महाअभियान की बात करें तो एक बार फिर से 24 नवंबर और 4 दिसंबर को एक बार फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया जाएगा, ताकि जो पेंडेंसी है उसे धीरे धीरे कम किया जा सके। इसके पहले भी नवंबर महीने में 2 दिन वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया था, और ये उसी का नतीजा है कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई थी उसने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। और रोजाना अब जो है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं सेंटर्स पर, और जो कैंप लगाए जा रहे हैं वहां पर भी वो वैक्सीनेशन करवाने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक जो है 100% आबादी जो है टारगेटेड 5.5 करोड़ की, उन्हें वैक्सीनेट किया जा सके, और लगातार इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। जी, निश्चित रूप से लगातार इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, और जो लक्ष्य जो तय किए जा रहे हैं उस तक पहुंच भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। प्रदेश में ऐसे बयानवीर नेताओं की कमी नहीं है। कई ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान देकर खबरों में बने रहने की कला में माहिर हैं। अपने बयानों से अक्सर अपनी ही पार्टी को मुसीबत में डालने वाले दो नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, अब आमने सामने हैं। कांग्रेस का आदमी इधर आए तो घुटने तोड़ दो, ठीक है कि नहीं? दलालों की नो एंट्री, तो ही तुम्हारा नगर सुरक्षित रहेगा, तो ही तुम्हारा इलाका सुरक्षित रहेगा। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा का एक और वायरल वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेसियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के नजदीक रातीबड़ के कलखेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं को उनके ही क्षेत्र में घुसने पर घुटने तोड़ने की नसीहत दे डाली। रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है और पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा को चैलेंज किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, जिसमें ताकत हो मेरे घुटने तोड़ दे। मैं गांधीवादी हूं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। 24 नवंबर को मैं महात्मा गांधी की मूर्ति से रामेश्वर शर्मा के घर तक जाऊंगा। उनके घर जाकर प्रभु से उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए 1 घंटे तक रामधुन करूंगा। रामेश्वर शर्मा लगातार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाने साधते रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह उनके बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। ये पहला मौका है जब दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ रामेश्वर शर्मा को चुनौती दी है, बल्कि उनके घर जाकर 1 घंटे तक रामधुन करने की बात कही है। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद भी रामेश्वर शर्मा ने मामले पर ट्वीट के जरिए अपनी सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के घुटने तोड़ने की हमें जरूरत नहीं है, पहले से ही कांग्रेस के घुटने और कमर टूटी हुई है। वायरल वीडियो दिग्विजय सिंह को अपमानित करने की चाल है।
कांग्रेस जहां दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी है, वहीं बीजेपी दिग्विजय सिंह की इस चुनौती को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। जिनका दिमाग घुटनों में होता है वो इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश हुकूमत से 100 सालों तक लड़ी, 1857 से लेकर 47 तक। मगर रामेश्वर शर्मा जी शायद कांग्रेस को सत्ता के दंभ में कूड़ा करकट समझ रहे हैं। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया है वो पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। दिग्विजय सिंह जी का भी इसमें कोई दोष नहीं है, बेचारे की मजबूरी है। वे एक विकृत और नौटंकी मंडली के सरदार हैं। अब मीडिया में चर्चा में रहना है, समाज में कोई चर्चा होती रहे, क्यों समाज राजनीति में कोई पूछ तो रहा नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ कहानी उनको गढ़ना है। इस प्रकार के झूठी चीज़ें परोसना दिग्विजय सिंह की आदत है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रामेश्वर शर्मा ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी रामेश्वर शर्मा अपने कट्टर हिंदू छवि के चलते कई बार बयान दे चुके हैं। इससे पहले जोधा अकबर को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। इस बार रामेश्वर शर्मा के बयान पर दिग्विजय सिंह की चुनौती ने मध्य प्रदेश के सियासी माहौल को गर्मा दिया है। कांग्रेस को जहां इस बयान के बाद एकजुट होने का मौका मिल गया है, वहीं देखना होगा कि बीजेपी रामेश्वर शर्मा के इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह की चुनौती का कैसे मुकाबला करती है। सुधीर दंडोतिया के साथ विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, जो अपने मुखर अंदाज और तेज तर्रार बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस बार अपनी ही पार्टी को कमजोर बताया है। साय ने न केवल पार्टी की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की, बल्कि प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व और उनकी भूमिका पर भी विचार की जरूरत बताई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव 2023 में है, यानी अभी चुनाव में पूरे 2 साल बाकी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की कवायद अभी से शुरू हो गई है। आला नेता बैठकों के जरिए नेताओं कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। इसके अलावा जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, उसकी रणनीति भी बन रही है। खास तौर पर 15 साल बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी सत्ता में वापसी करने को बेताब है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही है। पार्टी का पूरा फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासी वोटर्स पर है, जिसने 2018 में कांग्रेस पर भरोसा जताया था। लेकिन इसी बीच पार्टी के एक आदिवासी नेता के बयान ने एक बार फिर पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। क्या है वो बयान, आप भी सुनिए। पूरे छत्तीसगढ़ को एक ऐसा लीडरशिप चाहिए, वो तय करेगी पार्टी हाई कमान, जो अभी बहुत स्थिति कमज़ोर हो गई है बीजेपी की, उसको मजबूत और ताकतवर कैसे बनाया जाए, ये केंद्रीय नेतृत्व और भी जो लीडरशिप है उसका विषय है। लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबकी भूमिका को एक साथ जोड़ करके इसको ताकतवर बीजेपी बनाने की जरूरत है। नंद कुमार साय का ये बयान उस समय आया है जब पार्टी आदिवासी वर्ग को साधने के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार हवा दे रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद मदकू द्वीप में आयोजित घोष कार्यक्रम में कह चुके हैं कि आगामी चुनाव में धर्मांतरण अहम मुद्दा रहेगा। आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति को धार देने और अपने जनाधार को वापस पाने के लिए ही बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बस्तर में चिंतन शिविर से की। ऐसे में नंद कुमार साय का बयान कई सवाल खड़े करता है, जिस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करना होगा। नंद कुमार साय रायगढ़ क्या राज्य के भाजपा के पितृ पुरुषों में से एक हैं। भाजपा में उनके अतुलनीय योगदान को कहीं से नकारा नहीं जा सकता। उनकी चिंता भी स्वाभाविक है और उस चिंता से चिंतित होना प्रत्येक भाजपाई को लाजमी है। बहरहाल नंद कुमार साय के उस बयान के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी भी अपने बचाव में तर्क दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति इस प्रदेश में और इस देश में जनता देख रही है। माननीय नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं। यदि वो अपनी पार्टी में मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी भी अगर सुनवाई हो जाए तो बहुत है। जो मन की बात कही है वो सही बात कही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। 15 साल राज करने के बाद जो स्थितियां बनती है, एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह अलग जी चल रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी अलग चल रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब भी आपने मंत्रिमंडल में देखा होगा, बड़े बड़े पोर्टफोलियो में बड़े जो मंत्री थे किन पद में थे और उनको हटाने के बाद क्या स्थिति उनकी लाई। उसी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ लोगों का
का इस्तेमाल किया जाता है। वोट की राजनीति की जाती है, धर्म की राजनीति की जाती है, लेकिन मुख्य धारा में जब जोड़ने की बात आती है तो उन वर्गों को जोड़ा नहीं जाता। नंद कुमार साय जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने जो कुछ बात कही है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। वैसे अपनी ही पार्टी के खिलाफ नंद कुमार साय ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। सत्ता जाने के बाद कई मौकों पर वो प्रदेश नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही साय ने आदिवासी अंचलों में बीजेपी को कमजोर बताया था। इसके अलावा संगठन के जनाधार को मजबूत करने के लिए बेहतर लीडरशिप की जरूरत बता चुके हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में विपक्ष के तौर पर बीजेपी की कमजोर भूमिका के आरोप लगते रहे हैं, तो साय की साफगोई बीजेपी नेतृत्व को नई मुसीबत में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी एक बार फिर सरकार से नाराज हो गए हैं। MP यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज के 52 जिलों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने भोपाल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। बिजली कर्मचारियों ने बैठक में फैसला लिया कि मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे और प्रदेश में बिजली व्यवस्था ठप कर देंगे। मार्च दिसंबर में जो पंचायती चुनाव आने वाले हैं उसमें हम अपना जन जागरण अभियान करेंगे। सरकार को भी 1 महीने का समय और मिल जाएगा कि वो हमारे इसके निराकरण करा दे, अन्यथा की स्थिति में हम मार्च जनवरी से फिर से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, आंदोलन समस्या का हल नहीं है, वार्ता हमेशा समस्या का हल है। देश की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को देश में सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान मिला है। वहीं राजधानी रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल सहित 3 अवार्ड से नवाजा किया है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रतिष्ठित सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रायपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। देश भर की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने बड़ी छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश के साथ ही राजधानी सहित राज्य के शहरों ने भी पिछले साल के मुकाबले सुधार किया है। राजधानी रायपुर ने 62वें रैंक से छलांग लगाकर 6ठा स्थान हासिल किया है। गार्बेज फ्री सिटी स्टार रैंकिंग में 3 स्टार रेटिंग के साथ रायपुर को ODF AA+ सर्टिफिकेट मिला है। नगरीय निकाय की स्वच्छता रैंकिंग में रायपुर को देश में 17वां स्थान मिला। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर को चौथा स्थान मिला। दुर्ग नगर निगम को देश में 17वां और प्रदेश में 3रा स्थान मिला है। GFC स्टार रेटिंग और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का अवार्ड रायगढ़ नगर निगम को मिला है। देश में सबसे साफ शहरों में अंबिकापुर 6ठे स्थान पर आया है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव के भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने ये सम्मान ग्रहण किया है। सीएम ने इसे स्वच्छता दीदी, सफाई व्यवस्था से जुड़े लोगों, शासन प्रशासन के साथ ही जनता के लिए गौरव का दिन बताया। माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों से छत्तीसगढ़ को तीसरी बार पूरे राज्य को प्रथम स्थान मिला है। स्वच्छता के मामले में लगभग 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। काम के लिहाज से आदरणीय भूपेश बघेल जी को नंबर 1 मिला हुआ है और स्वच्छता में भी सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 का खिताब आज राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुआ। ये छत्तीसगढ़ का गौरव। दूसरे पे है, पहले पे रहते तो और खुशी होती। अभी तक पहले पे रहते थे, लेकिन देश में दूसरा स्थान भी बहुत गौरव की बात है। तो सबको बधाई और प्रयास हमको ये करना होगा कि हम प्रथम आए। हर वर्ष हमको प्रथम आना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में सफाई के क्षेत्र में शानदार कार्य करने वाले राज्यों, जिलों एवं नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया। हर साल होने वाली इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में लगातार 3 साल से रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अंबिकापुर, रायगढ़ और दुर्ग समेत प्रदेश के दूसरे शहरों ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए अवार्ड जीता। शहर की जनता को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और शहर की जनता बहुत जागरूक है, हमारे दुर्ग शहर की जनता, और इसी का परिणाम है कि आज हम 17वें स्थान में देश में आए हैं। तो मैं उनको, हमारे दुर्ग शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नगर निगम जो है, हम लोगों ने तैयारियां चालू कर दी थी और वो तैयारी जो है अवार्ड में भी सर्वे में काम आया और आज तक
वो अभियान जो है वो चल रहा है। नगर निगम में आज तीसरा स्थान पूरे भारतवर्ष में प्राप्त हुआ है, 3 स्टार हुआ है, 1 स्टार उसको मिले। इसके लिए आम नागरिकों की इस भागीदारी बहुत सुनिश्चित करना उनकी जरूरी है। स्वच्छता को रोजगार से जोड़कर नवाचारों के साथ बेहतर प्रबंधन के अभिनव मॉडल से आम लोगों को जोड़ने की वजह से रायपुर सहित छत्तीसगढ़ की पूरे देश में अलग पहचान बनी है। राज्य के इन प्रयासों को पूरे देश ने सराहा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता अभियान के तहत नंबर 1 का पुरस्कार दिया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड वाली फीलिंग है हमारे लिए। तो ये हमारे गर्व का पल दिखाने वाले हमारे स्वच्छता कर्मी हैं। हमारे सफाई कर्मी हैं, ये बहुत ही ईमानदारी से और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ को पूरे ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जो माननीय कोविंद जी ने दिया है। व्यवस्था बनाने की उनकी जो योजना बहुत तरीके से की गई थी और प्रदेश को पहला इनाम मिला है। मुख्यमंत्री सम्मानित भी हुए हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। ये समारोह में इस वर्ष छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा 61 निकायों को स्वच्छता के बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो सफाई में इंदौर को 5वीं बार अव्वल आने की खूब खुशी इंदौर वासियों ने बनाई। दिल्ली से इनाम लेकर इंदौर पहुंचे सांसद, कलेक्टर और निगम आयुक्त का जोरदार स्वागत हुआ। 5वीं बार नंबर 1 शहर और सबसे स्वच्छ शहर बनने के साथ ही सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज और गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इंदौर से मिले सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। एयरपोर्ट पहुंचे सफाई मित्रों को भी इस जीत का बराबर का हिस्सेदार बताते हुए सभी को बधाई दी। इंदौर पहुंचे सभी अधिकारियों ने अपने अपने अंदाज में मिली कामयाबी की खुशी जाहिर करते हुए सभी की भागीदारी के लिए आभार जताया। इंदौर के नागरिक, इंदौर के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का हमारा पूरा नगर निगम की टीम, जिसमें विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के लोग, मैं सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। स्वच्छता में इंदौर आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले 10-15 सालों में ये शहर का विकास इस दिशा में होगा कि ये देश के सबसे टॉप के शहरों में इंदौर गिनती होगी। आज का जो अवार्ड है वो इंदौर के सभी लोगों को समर्पित है जो लगातार स्वच्छता के साथ करते रहे हैं, ताकि इंदौर नगर निगम की जो सफाई मित्रों की टीम है उनको समर्पित है जो बिना कोई मौसम देखे हुए काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका आह्वान किया था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू हाथ पे ली थी, तभी से इंदौर ने स्वच्छता का संकल्प लिया था। माननीय राष्ट्रपति जी ने ये भी कहा कि दूसरे शहरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये हमारे इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है और इस स्वच्छता अभियान में सबका साथ रहा। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए आप छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।